महाभारत शिशुपाल वध पर्व अध्याय 39। सहदेव की राजाओं को चुनौती तथा क्षुब्ध हुए शिशुपाल आदि नरेशों का युद्ध के लिए उद्यत होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर महाबली भीष्म चुप हो गए। तत्पश्चात माद्री कुमार सहदेव ने शिशुपाल की बातों का मुंहतोड़ उत्तर देते हुए यह सार्थक बात कही। राजाओं, केसी दैत्य का वध करने वाले अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण की मेरे द्वारा जो पूजा की गई है, उसे आप लोगों में से जो सहन न कर सके, उन सब बलवानों के मस्तक पर मैंने यह पैर रख दिया। मैंने खूब सोच समझकर यह बात कही है। जो इसका उत्तर देना चाहे वह सामने आ जाए। मेरे द्वारा वह वध के योग्य होगा, इसमें संशय नहीं है। जो बुद्धिमान राजा हो वे मेरे द्वारा की हुई आचार्य, पिता, गुरु, पूजनीय तथा अर्घ निवेदन के सर्वथा योग्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अनुमोदन करे। सहदेव ने महामानी और बलवान राजाओं के बीच खड़े होकर अपना पैर दिखाया था, तो भी जो बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ नरेश थे उनमें से कोई कुछ न बोला। उस समय देवताओं के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और अदृश्य रूप से खड़े हुए देवताओं ने साधु साधु कहकर उनके उत्साह की प्रशंसा की। तदनंतर कभी पराजित न होने वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञाता, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की बातें बताने वाले, सब लोगों के सभी संशयों का निवारण करने वाले तथा संपूर्ण लोकों से परिचित देवर्षि नारद समस्त उपस्थित प्राणियों के बीच स्पष्ट शब्दों में बोले, जो मानव कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, वे जीते जी ही मृतक तुल्य समझे जाएंगे। ऐसे लोगों से कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वहां आए हुए ब्राह्मणों और क्षत्रियों में विशिष्ट व्यक्तियों को पहचानने वाले नरदेव सहदेव ने क्रमशः पूज्य व्यक्तियों की पूजा करके वह अर्घ निवेदन का कार्य पूरा कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण का पूजन संपन्न हो जाने पर शत्रु विजयी शिशुपाल ने क्रोध से अत्यंत लाल आंखें करके समस्त राजाओं से कहा, भूमिपालों, मैं सबका सेनापति बनकर खड़ा हूँ। अब तुम लोग किस चिंता में पड़े हो? आओ, हम सब लोग युद्ध के लिए सुसज्जित हो पांडवों और यादवों की सम्मिलित सेना का सामना करने के लिए डट जाएं। इस प्रकार उन सब राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करके चेदीराज ने युधिष्ठिर के यज्ञ में विघ्न डालने के उद्देश्य से राजाओं से सलाह की। शिशुपाल के इस प्रकार बुलाने पर उसके सेनापतित्व में सुनीत आदि कुछ प्रमुख नरेशगण चले गए। वे सब के सब अत्यंत क्रोध से भरे थे एवं उनके मुख की कांति बदली हुई दिखाई देती थी। उन सब ने यह कहा कि युधिष्ठिर के अभिषेक और श्री कृष्ण की पूजा का कार्य सफल न हो, वैसा प्रयत्न करना चाहिए। इस विषय एवं निष्कर्ष पर पहुंचकर वे सभी नरेश क्रोध से मोहित हो गए। सहदेव की बातों से अपमान का अनुभव करके, अपनी शक्ति की प्रबलता का विश्वास करके राजाओं ने उपयुक्त बातें कहीं। अपने सगे संबंधियों के मना करने पर भी उनका क्रोध से तमतमाता हुआ शरीर उन सिंहों के समान सुशोभित हुआ, जो मांस से वंचित कर दिए जाने के कारण दहाड़ रहे हों। राजाओं का वह समुदाय अक्षय समुद्र की भांति उमड़ रहा था, उसका कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। सेनाएं ही उसकी अपार जलराशि थी। उसे इस प्रकार शपथ करते देख भगवान श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि अब ये नरेश युद्ध के लिए तैयार हैं। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अर्धाभिहरण पर्व में राजाओं की मंत्रणा विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ।